ओम नमो नारायण स्वामी जी, हाँ हाँ प्रणाम। हाँ, सुनाइए ना। ये गीता में एक श्लोक आया है, हाँ, उसका स्पष्टीकरण मेरे लिए आवश्यक समझता हूँ मैं। बतलाइए। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंचम अध्याय, हाँ, व्यवहारिक उपयोग। गीता का पंचम अध्याय। जी पंचम अध्याय का ही श्लोक है। जी देखो नारायण जी, बात यह है कि जो पंडित का अर्थ यहाँ ब्रह्म ज्ञानी, पंडित पंडा माने सद असत विवेकिनी बुद्धि संजाता अस्मिन या अस्य इति पंडितः, अर्थात जिनके अंदर में सद असद विवेकिनी बुद्धि पैदा हो गई। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन कैसा होता है? बोले विद्या और विनय से संपन्न सत्वगुणी ब्राह्मण में और रजोगुणी गौ में और तमोगुणी हाथी कुत्ता और चंडाल में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च। पंडित लोग समदर्शन करते अर्थात ब्रह्म का दर्शन करते। इन सब में ब्रह्म एक है, एक चैतन्य है, भिन्न नहीं है। शरीर अलग अलग है, हाँ, जाति कुल गोत्र सब अलग अलग है, ये औपाधिक भेद है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समवर्ती नहीं कहा भगवान ने, समदर्शी कहा। समदर्शी का अर्थ हुआ सब में एकत्व ब्रह्म दर्शन करना। उनके सहज स्वभाव हो जाता है कि सब में ब्रह्म है, सब में एक। लेकिन साधक क्या करेगा? अभ्यास करेगा। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। गीत गाते भजन गाते हैं कि सब में परमात्मा का दर्शन हमें करना है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि समवर्तन आप करना शुरू कर लेंगे, भाई हाँ, कुत्ते के साथ खाना शुरू कर देंगे आप, ये गड़बड़ है। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसी यदि आपकी स्थिति आ गई तो भी आपके लिए ये भी कहा गया कि निस्त्रीय गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध। जो निस्त्रीय गुण्य चतुर्थ तुरीय अवस्था में विचरण करता है, उस मार्ग में जो विचरण करता है, उसके लिए कोई विधि कोई निषेध नहीं है। लेकिन जब आपको तेरा और मेरा का भान है, जब हमको 100 रुपया और 500 रुपया में फर्क दिखाई पड़ रहा है, हाँ, तो 500 रुपया को जल्दी जल्दी रख अलग रख लेते। तो फिर यदि हमको नमक मिर्ची का भी भान हो रहा है कि भाई और नमक चाहिए था, या नमक चाहिए, या मिर्ची चाहिए था तो मिर्ची चाहिए, अथवा पनीर की सब्जी चाहिए हमको, अथवा परवल की सब्जी चाहिए, अमुक चाहिए समूक, तो चाह अंदर में पड़ी है। फिर हम समवर्ती हो सकते हैं क्या? न समदर्शी हो सकते हैं। इसलिए समदर्शन का अभ्यास हमको करना पड़ेगा, इंद्रिय दमन करना पड़ेगा, मन को समन करना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानियों में जो सहज स्वभाव है, उनको साधक अपने जीवन में प्रयत्न के द्वारा लाने के लिए प्रयास करें। इसलिए उसको कहते प्रयत्न साध्य, कि हमें प्रयास करना पड़ेगा। हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी हाँ जी, नारायण जी, सुनाइए। ये ओम का ध्यान कैसे करें? अरे भाई, प्रणव का ध्यान वेदांत साधना अलग है। अ उ म तीन है, फिर उसके बाद में जाकर तुरीय अवस्था। तो जागृत अवस्था का प्रतिपादक इधर विश्व है, व्यष्टि में जागृत अवस्था, तो समष्टि में विराट। ऊ का अर्थ हुआ स्वप्न अवस्था, तेजस जिसका अभिमानी। और उधर हो गया सूक्ष्म समष्टि हिरण्यगर्भ। तो विराट अ को ऊ में, अर्थात विराट को हिरण्यगर्भ में, स्थूल को सूक्ष्म में, इधर जागृत को स्वप्न में, विश्व को तेजस में। मानस लय करना है, सबको हम लय कर रहे हैं। फिर ऊ को म में, तो वहाँ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर समष्टि में, विश्व तेजस प्राज्ञ ये व्यष्टि में है। तो फिर प्राज्ञ में इधर, उधर समष्टि को ईश्वर में लय करना है। अ को ऊ में, ऊ को म में, विराट को हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को और ईश्वर में,
सब लय कर दिया, सारा संसार को अपने कारण में ले गए। फिर उसको तुरीय अवस्था अर्थात ये तीनों से जो परे है, शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य में सबका लय करके वही शुद्ध चैतन्य में हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ओम लक्षित जो चैतन्य है, ये तो ओम प्रतिपादित है, वो ओम लक्षित है। तो ओम के द्वारा जो लक्षित शुद्ध चैतन्य है, तो वो शुद्ध चैतन्य मैं हूँ। इस प्रकार निरंतर उसमें चिंतन करने का नाम है प्रणव उपासना। ये मांडव्य कारिका के टीका में स्पष्ट रूप से विवरण हुआ है। हरि ओम तत्सत। समझाया क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश कर्म विपाक और आशय, हाँ ये आया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर का लक्षण दिया जिसमें पंच क्लेश नहीं है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जिसमें नहीं, जिसमें शुभ अशुभ कर्म नहीं है। क्लेश कर्म विपाक का अर्थ कर्म फल जिसमें नहीं, और कर्मजन्य अथवा फल भोगजन्य जो संस्कार आशय का अर्थ है, ये वो जिसमें नहीं है, वो है पुरुष विशेष ईश्वर। तो एक वाच्य होता है, एक वाचक होता है, शब्द वाचक होता है, अर्थवाच्य होता है। आप वाच्य वाचक कह दिए, अभिधेय अभिधायक कह दीजिए, आप प्रतिपाद्य प्रतिपादक कहिए, बातें की। तो फिर उस परमात्मा का वाचक क्या है, बोलो ओम। तस्य वाचक प्रणव, योग सूत्र में आया कि उसके जो वाचक है वो प्रणव है, उसका जो बोधक है प्रणव है। फिर तस्य तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना है, ओम जप करते रहिए, और ओम के द्वारा जो ओम का जो अर्थ है ईश्वर है, तो उसका चिंतन करना है, मन को इधर उधर जाने नहीं देना। मन तो जाएगा, तो दीर्घम प्रणव उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, पंचदशी में आया। यदि मन इधर उधर चल जाता है, एकांत में रह करके दीर्घ प्रणव उच्चारण करे, ओ, और इसके माध्यम से शुद्ध चैतन्य व्यापक का ध्यान करें। तो ऐसा करने, ऐसा चिंतन करने से आपका हमारा जो भी मन चंचल है वो काबू में आएगा, मनोराज्य नहीं होगा। नहीं तो मनोराज्य क्या है, तो तीव्र होता है, मंद होता है। हाँ, तो मनोराज्य जो है ले जाता है संसार में, बैठते ही इधर उधर मन का उंधेड़ बुन में घूमता है, तो उसको खींचना है। इसलिए प्रणव का जप, प्रणव का बोध, प्रणव जिसके वाचक है इस परमात्मा का चिंतन करना, ये प्रणव उपासना सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थों के लिए तो जो गुरु मंत्र मिला है उसको जप तप करो। और गृहस्थों को क्या करना चाहिए, विशेष रूप से धर्म अर्जन करना चाहिए। न्याय से धन कमाइए और 10% धर्म में लगाइए, जितना आप धर्म कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपने ब्रह्मचारियों का मुख्य कर्तव्य है कि अपना स्वाध्याय और गुरु सेवा। गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है धर्म अर्जन, और वानप्रस्थियों का मुख्य कर्तव्य नियम, इतना जपना, इतना तपना, इतना स्नान करना आदि आदि। और सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य शम, शांत बैठना, आत्मनिष्ठा में। तो गृहस्थ धर्म अर्जन खूब करे, धर्म के प्रति कंजूस न करे। पशु हो कह, भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तर में लिखा, पशु से भी गया बीता पशु कौन है, यो न करोति धर्मम, जो धर्म अर्जन नहीं करता है। प्राधित शास्त्रों पे नचात्मबोध, और शास्त्रों को तो पढ़ लिया लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। शास्त्र हम पढ़े लेकिन उसको अप्लाई अपने जीवन में करने के लिए हम प्रयास करें, न कि केवल हमने और सुना दिया लोगों को। भाई एक राजा था, आपको कथा सुनाता हूँ। 3 मरे हुए मुर्दों के खोपड़ी ले आया और तीनों को अलग अलग रख दिया। मंत्री से पूछा, तीनों में अधम, मध्यम और उत्तम, उत्तम मध्यम अध्यम कौन है?
बतलाइए। मंत्री ने कहा महाराज जी मरे हुए खोपड़ियों से परीक्षा ले रहे हैं हमारी बुद्धि की आप। अरे जिंदा आदमी लाते मैं पूछता, चलो ठीक है। तार मंगाया, एक खोपड़ी को उठाया, एक कान में घुसाया तार, और वो तार उस कान में निकल गया। बोले महाराज ये अधम है। बोले कैसे, ना बतलाऊंगा। दूसरा को उठाया तो उसके के कान में तार घुसाया, वो कान उस तार कान में नहीं गया, वो मुख के अंदर निकल गया बाहर, मुख के अंदर से बाहर निकल गया। बोले महाराज ये मध्यम है। बोले कैसे, मैं बतलाऊंगा। और एक खोपड़ी उठाया तो उठा करके तार घुसाया कान में, वो ना इस कान से गया ना इसे मुख से निकला, वो तो हृदय तक गला, हृदय तक चला गया। कहा महाराज जी ये उत्तम है। बोले कैसे, ना महाराज तीनों सत्संगी थे, गुरु के पास जाया करते थे। वो अधम था, इस कान से गुरु वचन सुनता था और उस कान से निकाल देता था। वो मध्यम था, वो इस कान से सुनता था, दिमाग में उसका एक्सरसाइज करता था, विचार करता था, मंथन करता था, और मुख के द्वारा दूसरे को समझा देता था, परंतु आचरण में नहीं लाता था। और उत्तम महाराज वो था, इस कान से सुनता था, उस कान से नहीं निकालता था, मुख से भी नहीं निकालता था, हृदय तक ले जाता था, हृदयंगम करता था, आचरण में लाता था। वो उत्तम शिष्य महाराज। इसीलिए नारायण जितना हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने के लिए प्रयास करेंगे उतना ही हमारी सफलता है, साधन सफल है। अदरवाइज तो धोखा खा गए, समझ लो कहीं भी और भटक गए तो धोखा खाए, और क्या है। हरिओम। ठीक। ये एक समस्या ये है हाँ। कि मनन भी करना, चिंतन भी करना और मंत्र जप भी करना। अब इसमें तारतम्य कैसे जमे है, किस प्रकार से? नहीं देखिए, मंत्र जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र तो नियत आप जपिए। एक साधना को अपनाना है। यदि जपात सिद्धि जब से ही सिद्ध प्राप्त करते हैं तो मनन निधि ध्यान की कोई जरूरत नहीं। केवल जप करिए, जप करिए, जप करिए, अहरनिश वही जपिए। यदि मनन निधि ध्यान को आप अधिक महत्व देते हैं तो नियत जप लीजिए भाई, 11 माला जपूंगा, 5 माला जपूंगा, 3 माला जपूंगा, गुरु का दिया हुआ मंत्र वे जपूंगा, इतना से जप लिया। दिन रात फिर उसी में अहर्निशम किम परिचिंतनियम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए, बोले संसार मिथ्या है, शिव ही आत्मस्वरूप है। बार बार चिंतन मनन करते रहिए, ये एक साधना है। मंत्र जप को कम करना, जो और व्यक्ति मनन चिंतन को देखिए, ज्यादा, जो सन्यासी के लिए यही। सन्यासी के लिए ये भी कहते हैं कि 12,000 मंत्र जपना चाहिए प्रणव बोध। लेकिन प्रणव जप करते हैं जो लोग को मनन चिंतन नहीं करते हैं। देखिए रुचि नाम वैचित्र्य, रुचि अलग अलग है, किसकी रुचि किस में है। जप में रुचि है तो जप करो, नहीं मनन चिंतन में अधिक है तो मनन चिंतन करो भैया, जप कम करो, बस यही बात। रुचि मुख्य है, रुचि मुख्य है, रुचि के अनुसार तो गति होती, साधना होती है। और सुनाइए। ये ओम नमः नारायण स्वामी जी, बोलिए नारायण। अंतःकरण शुद्धि का पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम? अरे अंतःकरण शुद्धि का अर्थ कैसी पहचानेंगे भैया, देखो जैसे आप अनजान से कोई तपा हुआ बर्तन को पकड़ लेते हैं, ये पकड़ के रखते या छोड़ देते हैं भगवान शंकराचार्य ने कहा जैसे अनजान से अज्ञात से कोई तपे हुए बर्तन को तुरंत छोड़ देता है पकड़ने के बाद में, इसी प्रकार संसार से वैराग्य होता है, समझ लो कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जब वैराग्य नहीं है तो समझ लो कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। केवल हम कहते हैं कि भाई हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। सच्चाई में ज्यों ज्यों फल आते हैं, जैसे हम देखते हैं लौकी है अथवा तोरई है अथवा कद्दू है, पहले बड़े बड़े फूल आते हैं, अब फूल के पीछे फल भी आने लगते हैं। जब फल बड़े बड़े होते तो फूल सूख जाता है। ऐसे हमने कर्म किया, उपासना की और संसार से वैराग्य होने लगा, ये फल मिल गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो फिर धीरे धीरे उसको परित्याग कर देते हैं। हाँ, जैसे कागज़ के द्वारा हम कहीं से अग्नि लेकर के आते हैं दूसरे में जलाने के लिए, तो फिर जो है तो उसको जला देने के बाद में कागज़ को फेंक देते हैं। तो जले हुए कागज़ तो हाथ में नहीं रखते, यदि रखते तो फिर क्या है, हाथ जलेगा। ऐसे कि मोबाइल एक साधन है, इसके माध्यम से हम बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन फिर जब आपके अंतर्निष्ठ हो गया, आप मोबाइल से बात करने की इच्छा नहीं है, तो स्विच ऑफ करके 2-4 घंटा बैठिए, नहीं तो ये मोबाइल आपको तंग कर देगा। फिर
ज़्यादा संपर्क बढ़ाएंगे, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, आपको समस्या पैदा होगी फिर। इसलिए ये साधक भी है, बाधक भी है। तो अपने तो अग्नि साधन भी है, बाधक भी है, मर्यादा में काम लेंगे। इसलिए जब आप हाँ, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तास्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य से, भगवान गीता में कह दिया। हाँ, तो यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तुम्हारे बुद्धि जब गहन मोह को पार कर जाएगी, अर्थात तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी, तो सुने हुए और सुनने योग्य एक कर्म फल से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। हाँ, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, ये भगवान कहते हैं जब बुद्धि निर्मल हो जाए तब ये तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। जैसे अब करोड़ों रुपया का आभूषण पहन लिया जाए लेकिन वस्त्र नहीं है, व्यर्थ है। ऐसी वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचार। वैराग्य पहले, विवेक और वैराग्य साधक के दो पंख होते हैं, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, और उसके माध्यम से उड़ता है। तो विवेक वैराग्यशील होना बहुत जरूरी है। नारायण हरिओम। और सुना।